नमस्कार, मैं देवराज। स्वागत है आपका युवा मन की बात के 12वें एपिसोड में, जहां आज हम चर्चा करेंगे उन रंग बिरंगी परंपराओं के बारे में जो भारत को सजाती हैं। शुरू करते हैं कुछ अल्फाजों से। बजती है शहनाई, सजती है रंगोली। बजती है शहनाई, सजती है रंगोली, हर कोना चमकता और हर गली रोशनी से बोली। अपनों का साथ, मिठाइयों का स्वाद, त्योहार है भारत का वो खास पैगाम। आज की इस चर्चा का हमारा विषय है भारत के त्योहारों की खूबसूरती। तो आज की इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं आज के पैनलिस्ट पार्थ, पलक, वंदना, भूपेंद्र। आज हम इनसे जानेंगे कैसे हर त्योहार अपने साथ एक कहानी सुनाता है और कैसे वो दिल को दिलों से जोड़ता है। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। मेरा पहला प्रश्न पार्थ आपसे है। आपके हिसाब से भारत के त्योहार इतने खास क्यों हैं? जी देवराज, मेरे हिसाब से भारत के त्यौहार जो हैं वो बहुत ही खास और लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ त्यौहार हैं बल्कि ये लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी और यूनिटी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उभार कर लाते हैं दुनिया के आगे। एंड ना सिर्फ ये एक सेलिब्रेशन का मोटिव है या फिर आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन का लिए ये एक ज़रिया है, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये साथ में यूनिटी और लाते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ और भी आसपास के हमारे जितने भी हैं हम उनसे सोशलाइज करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से भारत के त्यौहार होने बहुत ज़रूरी हैं एंड सबसे लोकप्रिय हैं। जी हाँ पार्थ, आपने मेरे इस प्रश्न का बहुत बेहतरीन उत्तर दिया। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न पलक आपसे है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कोई ऐसा त्योहार जो आपके लिए बहुत खास हो? मुझे दिवाली बहुत पसंद है। ये त्यौहार लाइट्स, रंगोली और प्यार भरी एकता का एक प्रतीक है। इस दिन हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ गेट टुगेदर करते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। इस त्यौहार को मनाने के पीछे का एक खास मकसद भी है, बुराई पर अच्छाई की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय। इस दिन हम अपनी नई उम्मीदों और नए अवसरों की ओर भी आगे बढ़ते हैं। जी हाँ पलक, आपने मुझे इसका गहरा विश्लेषण दिया। तो मेरा अगला प्रश्न वंदना आपसे है। आजकल का दौर सोशल मीडिया का है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे सोशल मीडिया हमारे त्योहारों पर इम्पैक्ट डालता है। जी देवराज, आपने बिल्कुल सही कहा। आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। हम सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। हम किसी त्यौहार के बारे में, अपने कल्चर के बारे में हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जैसे ऐप्स के थ्रू हम वीडियोस, फोटोज़ को पोस्ट करके हम कल्चरल एक्सचेंज भी कर सकते हैं। हमें जिन रीजन्स के बारे में नहीं पता, हम उनके साथ अपने त्योहारों को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी कल्चरल एक्सचेंज और लोगों में वो कनेक्टिविटी भी बढ़ाता है। जी हाँ वंदना, आपने मेरे इस प्रश्न का बहुत अच्छे से उत्तर दिया। तो मेरा अगला प्रश्न भूपेंद्र आपसे है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ ऐसे त्योहार जिनको और पॉपुलर होना चाहिए था और क्यों? कुछ त्यौहार और भी पॉपुलर होने चाहिए क्योंकि उनमें हमारी कल्चर और हमारी एनवायरमेंटल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मकर संक्रांति और पोंगल जैसे त्यौहार जो हमारे नेचर और हमारे हार्वेस्ट सीजन को दिखाता है, या छठ पूजा। ऐसे त्यौहार काफ़ी पॉपुलर होने चाहिए क्योंकि ताकि जिससे हम अपने और दूसरे कल्चर्स के लोगों के साथ जुड़ सकें। जी हाँ भूपेंद्र, आपने बहुत अच्छे से इसका उत्तर दिया। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मेरा अगला प्रश्न पार्थ आपसे है। त्योहारों में व्यंजन ना हो तो कुछ अधूरा सा लगता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कुछ ऐसे त्योहार जिसका लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो वे व्यंजन को चख सकें। जी देवराज, मेरे हिसाब से वो त्यौहार होने चाहिए होली और दिवाली, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जहाँ पर राम जी 14 साल के वनवास के बाद वापसी लौटे थे एंड खुशी के उत्सव में हम सब एक दूसरे के घर आपस में यूनिटी बनाने के लिए एंड प्यार बनाए रखने के लिए सोन पापड़ी भिजवाते हैं एंड खाते भी हैं। साथ ही साथ होली पे गुजिया एंड नमक पारे भी बंटवाए जाते हैं, साथ ही साथ बनाए भी जाते हैं, जिसमें कि जब हम फैमिली के साथ ये सब चीज़ें बैठकर बनाते हैं तो एक अलग ही आप कह सकते हैं कि टैक्ट ऑफ द फैमिली या मदर्स लव या फादर्स लव, एक फैमिलीज लव आता है उस चीज़ में। जी हाँ पार्थ, आपने बहुत प्यारा उत्तर दिया मेरे इस प्रश्न का। तो मेरा अगला प्रश्न पलक आपसे है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे दिवाली पर रंगोली बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि इसको बनाते टाइम घर पे जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे होली पर गुजिया बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि एक तो ये बहुत पॉपुलर स्वीट डिश है होली के टाइम पर, प्लस इसको बनाते टाइम जब हम अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होते हैं, अपनी खुशियाँ बांटते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो वो टाइम बहुत स्पेशल होता है। और फेस्टिवल ही एक ऐसा मोमेंट है जिसमें हम अपनी फैमिलीज़ के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ
क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जी हाँ पलक, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल का यूथ जो है क्वालिटी टाइम को मिस करता है। असल में त्यौहार एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, एक दूसरे को और गहराइयों से जान सकते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न वंदना आपसे है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज की जो नई जनरेशन है वो कैसे हमारे त्योहारों के महत्व को बढ़ा रही है या वो घटा रही है हमारे त्योहार के महत्व को। जी देवराज, मेरा ये मानना है कि जो आज की जो जनरेशन है वो त्योहारों का सिग्निफिकेंस तो समझ रही है, मगर उनके सेलिब्रेशन का तरीका बहुत अलग है, उनका अंदाज बदल चुका है हर त्योहार को मनाने का। आजकल का दौर है सोशल मीडिया का, लोगों ने फेस्टिवल्स को रोमांटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। उनको ये लगता है कि हमें फेस्टिवल है, तैयार होना है, फोटोज खींच के अपलोड करनी है एंड लाइक्स बटोरने हैं। मगर ड्यू टू मॉडर्निटी एंड बिजी कल्चर ऑफ द पीपल, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशंस थोड़े से कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट स्पेसिफिक सेलिब्रेशंस के बारे में, स्टेट स्पेसिफिक फेस्टिवल्स के बारे में, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। वहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो पहाड़ी रीजन्स में सेलिब्रेट किए जाते हैं, सिर्फ स्पेसिफिकली उत्तराखंड के अंदर। पर क्या हो रहा है कि वहाँ के लोग अब शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, वो फेस्टिवल्स को भूल रहे हैं, वो अपने कल्चर को भूल रहे हैं, वो उन फेस्टिवल्स का जो सिग्निफिकेंस है उनको भूलते हुए जा रहे हैं। दिवाली, होली जैसे मेजर फेस्टिवल्स तो देखिए, इनका सिग्निफिकेंस कल भी था, आज भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। मगर जो ये छोटे फेस्टिवल्स होते हैं, जो ये स्टेट्स में होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं बहुत कम होते जा रही है। जी हाँ वंदना, आपने काफ़ी सोच विचार वाला उत्तर दे दिया हमें, जहाँ हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि कैसे हम स्टेटस बिल्डिंग की भागदौड़ में अपने आप को ही भूलते जा रहे हैं, अपने साथ जो मिलता परिवार वाला प्यार भूलते जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो मेरा अगला प्रश्न भूपेंद्र आपसे है। फेस्टिवल सेलिब्रेशन के दौरान आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? त्यौहार के दौरान मेरा मैसेज है यूनिटी एंड ग्रेटिट्यूड। इस समय में हमारे पास वक्त होता है कि हम अपनों के साथ वक्त बिताएं और अपने रिश्ते मजबूत करें। त्यौहार हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए गए पलों में है। तो इस समय में अपने आसपास के लोगों और अपने परिवार के साथ एक सम्मान का रिश्ता बनाएं। जी हाँ भूपेंद्र, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो आज की इस चर्चा में हमने जाना कैसे त्योहार हमारे जीवन में मिठास लाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चाहे वो त्यौहार कोई भी हो, असल में मायने ये रखता है कि हम उस त्यौहार को अपनों के साथ कैसे मिलकर मनाते हैं। अंत में विदा लेते हुए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो या ईद, होली हो या क्रिसमस, उस त्यौहार की असली चमक तभी नजर आती है जब उसे अपनों के साथ मिलकर मनाया जाए। फिर मिलेंगे आपके साथ नए विचारों के साथ, तब तक के लिए बने रहिए YMCA संचार के साथ।